यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 3 चला धातु एवं अधातु का वीडियो नंबर है 9। वीडियो नंबर 9 में कहा है कि धातु लवण के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। मान लिया एक धातु है मान लिया ए कोई धातु है एंड बी है हमारा धातु लवण। तो जब ये अभिक्रिया करेंगी तो धातु ए का लवण बन जाएगा, धातु ए का लवण प्लस धातु बी। ठीक है, अगर कोई धातु लवण के साथ क्रिया करती है तो क्या करती थी, एक दूसरे को प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देती है। तो ये धातु थी और ये धातु का लवण था, तो अभिक्रिया होने के पश्चात धातु ए का लवण प्राप्त होगा और धातु बी स्पष्ट रूप से अलग प्राप्त हो जाती है। तो ये अभिक्रिया होगी धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया है। अब इसमें कोई रिएक्शन भी दी जा सकती है। अदरवाइज क्वेश्चन आता है धातु लवण विलयन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, तो धातु विलयन के साथ क्रिया करके धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो इससे यह भी पता लग जाता है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है ना। धातु की क्रियाशीलता का भी पता लग जाता है, धातु में कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ कम क्रियाशील होती हैं, तो उनकी अभिक्रिया को देखते हैं। एक श्रेणी बनाई गई है, उसको हम कहते हैं सक्रियात्मक श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। अगर क्वेश्चन ये आता है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी क्या होती है या सक्रियता की श्रेणी किसे कहा जाता है, तो धातु की अभिक्रिया करने की जो दर है या धातुओं की अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम, धातुओं की अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम होता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई गई है। ठीक है, श्रेणी बनाई गई है जिसे सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जिसे धातुओं की सक्रियता की श्रेणी कहा जाता है। तो अवरोही क्रम में जो व्यवस्थित की गई श्रेणी है उस श्रेणी को धातुओं की अभिक्रिया सक्रियता की श्रेणी कहते हैं। अब जैसे कि कुछ धातु हैं के Na Ca Mg, ये ऊपर से नीचे की ओर घटती जाती है, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम होता है। के पोटेशियम अधिक क्रियाशील होता है, सोडियम के होता है पोटेशियम, Na होता है सोडियम उससे कम क्रियाशील होता है। कैल्शियम और थोड़ा सा उससे कम क्रियाशील होता है। आगे चलते हैं मैग्नीशियम और कम क्रियाशील होता है। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम के बाद Zn, फिर Fe, फिर Pb और फिर Cu, Hg, Au, गोल्ड आदि। तो ये पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है धातु है वो है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर नीचे की ओर जो घटता हुआ इनका क्रम दिया गया है। तो ये जो श्रेणी है इस श्रेणी को हम सक्रियता की श्रेणी भी कहते हैं, यानी कि धातु किस प्रकार सक्रिय हैं और इसकी श्रेणी बनी हुई श्रेणी को धातुओं की सक्रियता की श्रेणी कहा जाता है।